दोस्तों नमस्कार। मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रेडिट कार्ड पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल हमारे बीच बहुत मांग में है। यह क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का रुपे क्रेडिट कार्ड है। रुपे क्रेडिट कार्ड होने की वजह से हम आसानी से इसे यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे और दूसरे ऐप से लिंक कर सकते हैं। इसे कहीं भी बड़ी आसानी से स्कैन करके पेमेंट करने में सहूलियत होती है। इसलिए एचडीएफसी का यह क्रेडिट कार्ड ज़्यादा मांग में है। ये लाइफ टाइम फ्री ही क्रेडिट कार्ड है क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 99 रुपये है। इसकी एनुअल फीस भी उतने ही है, 99 प्लस जीएसटी। अगले साल में इस कार्ड को फ्री कराने के लिए आपको 25,000 रुपये की शॉपिंग करनी होगी। 99 रुपये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसे लाइफ टाइम फ्री कार्ड ही कह सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड फिजिकल फॉर्म में आपके घर तक नहीं आएगा। ए, यानी यह क्रेडिट कार्ड आपके घर में कार्ड के रूप में नहीं आएगा। इसके लिए एचडीएफसी के ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। वहाँ आपको वर्चुअल फॉर्म में यह क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसे आप यूपीआई और किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लिंक करके शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मन में एक सवाल हो ज़रूर होता है, आखिर ये क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा बिक क्यों रहा है? लेकिन क्या इसके फीचर्स उस स्तर के हैं? क्योंकि सिर्फ़ रुपए क्रेडिट कार्ड है, इस वजह से अगर यह बिक रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बार हम पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए भी या नहीं। आपको बड़ा-बड़ा बोल्ड अक्षरों में दिख जाएगा कि इस कार्ड पर 3% का कैश पॉइंट्स मिलेंगे। बैंक तो यहाँ बहुत लोग तो यहाँ 3% कैशबैक का दावा कर रहे हैं। हकीकत में आपको 3% कैश पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप ग्रोसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग पर कोई भी खर्चा करते हैं, तो वहाँ आपको ये कैश पॉइंट मिलेंगे। गूगल पे, अमेज़न पे वगैरह की तरह ही एचडीएफसी बैंक के एक पेज़ैप ऐप करके है, जहाँ आपको 3% का कैशबैक मिलते हैं। इन 4 चीज़ों पर आपको ₹100 का खर्च कर लिया तो आपको 3% कैश पॉइंट्स मिलेंगे। पूरे महीने में 500 से ज़्यादा कैश पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। सही जानकारी नहीं होने के कारण यह कार्ड हमारे बीच ज़्यादा बिक रहा है। लोगों में सही जानकारी और जागरूकता नहीं होने के कारण 3% कैश पॉइंट्स को 3% कैशबैक समझकर गलती कर बैठते हैं और यही कार्ड ले लेते हैं। कैशबैक और कैश वैल्यू में क्या अंतर है? एक होता है कैश पॉइंट, कैशबैक में होता है कि जब कोई सामान खरीदते हैं, तो यहाँ तुरंत आपको कैशबैक देखने को मिलता है या कुछ समय बाद आपके स्टेटमेंट में कैशबैक आता है। लेकिन यहाँ जो कैशबैक मिलने वाला है, वो कैशबैक नहीं है भाई, वह कैश पॉइंट है। वही 3% का जो है कैश पॉइंट यहाँ मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, रुपे क्रेडिट कार्ड भी है, यूपीआई का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में 100 का खर्चा तो करूँगा तो 3% का कैशबैक भी मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3% का कैश पॉइंट का मतलब है कि ₹100 का खर्च किया तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। 1 पॉइंट्स की वैल्यू कितने हैं? ₹25 के बराबर। 3 पॉइंट्स की वैल्यू हो गई 75 पैसे के बराबर। यानी ₹100 खर्च करने पर 0.75% का कैशबैक आपको मिल रहा है। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो 1% से कम का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी है। बैंक का कहना है कि महीने में 3% का कैश पॉइंट के हिसाब से 500 के कैश पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप ग्रोसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग या फिर पेज ऐप से कोई भी खर्चा करते हैं, तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट्स ही अर्जित कर सकते हैं। अब 500 कैश पॉइंट का मतलब हो गया, 500 को 0.25 से गुना करके आप अधिकतम 125 का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं इन 4 कैटेगरीज़ के ऊपर। ऐसे ही ₹125 का कैशबैक नहीं मिलता है
आपको 100 टू 5 का पूरा कैशबैक लेना है तो आपको इन 4 कैटेगरियों पर ₹16,666 खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि आप 16,666 रुपए खर्च करेंगे तभी तो आपको 3% परसेंट जो है कैशबैक मिलेंगे, कैश पॉइंट्स मिलेंगे। कार लेते समय हमें अंदर की बातें पता ही नहीं होती और बाद में समय गुज़रने के बाद कार की छुपी हुई खामियों का एहसास हमें होता है। अंदर के फीचर और हिसाब के बारे में अमूमन आमलों को जानकारी नहीं होती है। कोई हमें इसकी जानकारी देता भी नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को कैलकुलेशन की जानकारी तो होती ही नहीं है। फीचर के बारे में गूढ़ बातों की जानकारी देने वाला हमें आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। इस तरह के कंटेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम लगते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे साहस मिलेगा और भविष्य में आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँगा। ₹125 का कैशबैक लेने के लिए आपको ₹16,666 खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। ₹16,666 खर्च करने पर ही आपको इसके 3 पॉइंट कैशबैक मिले। ₹16,666 का 3% हो गया ₹500। ये तो आपको अभी-अभी कैश पॉइंट मिले और 500 कैश पॉइंट 125 रुपीज़ के बराबर है। 16,666 रुपीज़ खर्च करने पर आप इस कार्ड का अधिकतम लाभ उठा पाएँगे। 125 रुपीज़ के कैशबैक पाने के लिए आपको ग्रोसरी, मार्केट, डाइनिंग और पेज़ ऐप पर 16,666 रुपीज़ खर्च करने होंगे। इन 4 कैटेगरियों पर खर्च कर देने पर भी ₹125 कमाकर कुछ ख़ास लाभ तो होगा नहीं, ₹125 का वैल्यू ही मार्केट में क्या है? दूसरे शब्दों में मान के चले तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा रहेगा कि हम क्रेडिट कार्ड कोई और क्रेडिट कार्ड क्यों ना ले लेंगे? अभी कई बैंकों में अच्छे-अच्छे ऑफर चल रहे हैं, अच्छे-अच्छे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं। जब आपको ₹16,666 खर्च करने ही है और ग्रोसरी पर जहाँ इतने पैसे खर्च करेंगे तो आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, जहाँ ग्रोसरी पर ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक मिलता हो और ऑनलाइन खर्च करने पर 5% 5-5% का जो है कैशबैक मिलता है। आप ये वाला क्रेडिट कार्ड क्यों लेंगे? इसके अलावा बैंक का कहना है कि 2% कैश पॉइंट्स यूटिलिटी स्पेंड पर मिलेंगे। यह कैशबैक नहीं है, ये कैश पॉइंट है हम पहले ही जान चुके हैं। अगर आप यूटिलिटी पेमेंट्स के ऊपर कोई भी खर्चा करते हैं जैसे कि पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल बिल वगैरह पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट्स आप करीब 1 महीने में कमा सकते हैं। यानी वही चीज़ हो गई ना, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 125 कमा सकेंगे। कोई 1 पॉइंट 25 पैसे के बराबर है 1 पॉइंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹125 तो कमा सकेंगे आप। अब इसके अंदर वही बात तो हो गई अब अगर ₹125 का लाभ उठाना है, तो आपको ₹25,000 खर्च करने होंगे, तभी तो 2% यानी 500 कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब 500 कैश पॉइंट्स का वैल्यू ₹125 के बराबर है। हम जैसे आम लोगों के लिए बिजली वगैरह के बिल पर ₹25,000 खर्च करना बहुत मुश्किल है, जब हमारी सैलरी ही बहुत कम हो। एक बात तो अगर मान ले करना भी है, लेना भी है, आप बहुत बड़े घर में हैं और बिजली का बिल ₹25,000 आता भी है, तब भी यह क्रेडिट कार्ड क्यों लेंगे? क्यों लेंगे यह क्रेडिट कार्ड? आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड क्यों ना ले लेंगे, जहाँ आपको यूटिलिटी पर 3% 4% का कैशबैक मिलता है? यही तो समझदारी की बात है। इसके अलावा किसी भी ऑनलाइन या आप देखिए और ऑफ़लाइन ट्रांज़ैक्शन पर 1% का कैश कैश पॉइंट मिलता है। इन सब के अलावा अगर आप कोई भी खर्च करेंगे तो 1% का कैशबैक मिलेगा। इसकी भी वही सीमा है कि आप अधिकतम 500 इसके कैश पॉइंट अर्जित अब वही बात होगी कि 1% के हिसाब से तो आपको 50,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। ये 50,000 रुपीज़ का 1% 500 और वो 500 कैश पॉइंट 125 रुपीज़ के बराबर हो गए। अगर आप रेंट का भुगतान करते हैं
वॉलेट लोड करते हैं या ईएमआई बनवा लेते हैं तो किसी प्रोडक्ट की या इंश्योरेंस का भुगतान करते हैं तो या गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी खर्चा करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी यही बात हो गया, यह कार्ड यहाँ भी आपके लिए कोई काम का नहीं है। आँख मूंद कर विश्वास नहीं कीजिए, ये एचडीएफसी का कार्ड है और यहाँ तो हमें बहुत फ़ायदे मिलेगा, नामी-गिरामी बैंक है। बहुत अच्छी बात है, यूपीआई भी मिल रहा है, रुपे क्रेडिट कार्ड है, ₹99 के लाभ तो मिल ही रहे हैं। ये तो ₹99 की कुछ भी वैल्यू नहीं है, एक तरह से ये आजीवन निःशुल्क क्रेडिट कार्ड हो गया। इस तरह से आपको कार्ड का चयन नहीं करना चाहिए भैया। आपको ध्यान से सोचना होगा कि क्या यह क्रेडिट कार्ड वास्तव में आपके लायक है? क्या यह क्रेडिट कार्ड आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगा? यह फीचर है कि आप इसे आसानी से गूगल से लिंक कर सकते हैं। इन्होंने गूगल पे का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको लोगो दिखता है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएँगे रुपे क्रेडिट कार्ड। आप आसानी से अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। एचडीएफसी के कुछ कार्ड ऐसे होते हैं उसको के जो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, उसे कहीं न कहीं रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि फ्लाइट जैसे कि फ्लाइट और होटल पर रिडीम कराएँगे, एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर होती है। कैशबैक लेंगे तो 25 पैसे के बराबर है। एयर माइल में कन्वर्ट करने पर 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर है। लेकिन इसमें एक ₹1 का कोई फीचर नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड का यह दावा है कि जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 पैसे के बराबर ही रहेंगे, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड में इसे आप रिडीम करवा लो। इसके अलावा वही चीज़ है फीस नि ₹99 है। पहले साल की एनुअल फ़ी व पहले साल की एनुअल फ़ी भी वही ₹99 है। अगर साल भर में प ₹25,000 स्पेंड कर लेते हैं, तो दूसरे साल के ₹99 ये माफ़ हो सक ये पूरा खेल है एचडीएफसी कार्ड के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं और अभी-अभी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको यह कार्ड लेने की सलाह दूँगा। इस क्रेडिट कार्ड में 0.75% ही देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने यह क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो इस क्रेडिट कार्ड से कहीं भी पैसे नहीं निकालें, क्योंकि 2.5% का जो यह न्यूनतम ₹500 का अब विथड्रॉवल चार्ज आपको देना पड़ सकता है। अगर आपको रुपे क्रेडिट कार्ड ही चाहिए यूपीआई से भी लिंक चाहिए तो आप इनमें से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड ले लो। मैं आपको इससे अच्छा विकल्प दे रहा हूँ। आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप एचडीएफसी का ही कार लेना चाहते हैं यूपीआई से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड में से कोई एक कार्ड चुन सकते हैं। टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस 499 है और न्यू इन्फिनिटी कार्ड की जो फ़ीस है ₹1499। आपको टाटा न्यू ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऐप अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह ही काम करते हैं। यह बिल्कुल नया ऐप है और इसमें हर दिन नए-नए फ़ीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। कार्ड नहीं होने पर भी टाटा न्यू ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद इस ऐप के माध्यम से शॉपिंग करने पर 5% का कैशबैक तो सबको मिल रहा है। सस्ता सामान भी मिल जाता है और 5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें 5% कैशबैक तो सबको मिल ही रहा है और 2% एक्स्ट्रा भी ये दे रहे हैं। यहाँ 7% कैशबैक भी मिल रहा है। न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड में 5% तो सबको मिल रहे हैं और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड लेने पर 5% कैशबैक और मिल जाता है। यानी यहाँ आपको 10% का कैशबैक मिल रहा है। यह कार्ड तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ आपको शॉपिंग करने पर सीधा-सीधा 10% का कैशबैक मिल जाता है। टाटा प्लस
क्रेडिट कार्ड जिसकी फ़ी ₹499 है में यूपीआई से भुगतान करने पर 1 प्रतिशत का जो है कैशबैक मिल जाए। न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड में यूपीआई से भुगतान करने पर 1.5% का कैशबैक मिल इन दोनों कार्डों के ढेर सारे फीचर्स हैं। यहाँ बताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप एचडीएफसी के इन दोनों कार्ड पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अलग से वीडियो भी बना दूँगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कार्ड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड लेना ज़्यादा समझदारी की बात होगी। अगर आप ₹99 के रुपये वाले क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दे दूँगा। अगर आप रुपए में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं और ऑनलाइन-ऑफ़लाइन शॉपिंग के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, तो एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कार्ड पर मैंने एक समर्पित वीडियो बनाया और उसका लिंक भी आप नी को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस कार्ड के फ़ी और हिडन चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी भी नई जानकारी मिली है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कुछ भी कमेंट हो तो आप नीचे लिखें, मैं जवाब दूँगा। मित्रों, आपसे फिर नई वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद।